योर अकाउंट ब्लॉक्ड और फ्रोजन। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारा एसबीआई बैंक में अकाउंट होता है और हमको कुछ इस प्रकार से मैसेज देखने को मिल जाता है जिसमें हमारे एसबीआई अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर फ्रोजन कर दिया जाता है। जब भी हम अपने बैंक अकाउंट का पेटीएम से या फिर फोन पे की मदद से अपना बैलेंस चेक करते हैं तो वहां पर हमको यही मैसेज देखने को मिलता है। या फिर जब भी हम जो है किसी को पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तब भी हमको ये मैसेज देखने को मिलता है। दोस्तों हमारा अकाउंट जब ब्लॉक हो जाता है या फिर फ्रोजन हो जाता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस अकाउंट को हम दोबारा से अनफ्रीज कैसे करा सकते हैं। काफी लोग घबरा जाते हैं, काफी लोग डर जाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो अकाउंट वैसा ही डला रहने देते हैं, अपना नया अकाउंट ओपन करा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमारे यही अकाउंट जो है दोबारा से अनफ्रीज हो जाता है। मैंने खुद अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाया है। दोस्तों इसको अनफ्रीज कराने के दो तरीके, मैं दोनों तरीके आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आप एक बात समझे, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो सबसे पहले ये पता करें कि आपका अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है। ज्यादातर जो अकाउंट फ्रीज होते हैं वो होते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के चक्कर में। मतलब किसी गेम में हम पैसा लगाते हैं, वो पैसा अपने खाते में विड्रॉल कर लेते हैं, तब हमारा अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। या फिर कोई हमारे अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन कर देता है, पर डे के हिसाब से, लाखों के हिसाब से ट्रांजेक्शन कर रहा है, तब भी हमारा अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो पहले तो आप रीजन पता करें। अगर आप रीजन पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको रीजन नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपनी ब्रांच में जाना है, जिस ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन कराया उसी ब्रांच में जाना है और जाके अकाउंटेंट या फिर मैनेजर से मिलना है, उनको पूरी बात बताना है कि सर मेरा ये अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका है। अगर आपको पता है कि इस वजह से हमारा अकाउंट ब्लॉक है, हमने ये ट्रांजेक्शन किया था इस वजह से ब्लॉक है, तो अच्छी बात है। नहीं पता तो उनसे कहें सर मुझे पता नहीं है, तो वो खुद आपका अकाउंट नंबर लेंगे और आपका अकाउंट चेक करेंगे कि आपका अकाउंट क्यों ब्लॉक है। दोस्तों मान लीजिए अगर आपने किसी गेम में पैसा लगाया था और उसकी वजह से अगर आपका अकाउंट ब्लॉक है, तो यहाँ पर जो है आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर मैनेजर आपको एक फॉर्म देता है, वो केवाईसी फॉर्म होता है, लेकिन वो फॉर्म अलग होता है, वो होल्ड वाला फॉर्म होता है। और एक एप्लीकेशन आपको लिख के देना पड़ता है जिसमें कि आपको ये लिखना पड़ेगा कि फ्यूचर में कभी भी ये गेम फेम हम नहीं खेलेंगे या फिर कोई गेम का पैसा अपने अकाउंट में नहीं लेंगे। और जो वो फॉर्म देते हैं वो फॉर्म आपको पूरा भरना पड़ेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो कॉपी देनी पड़ेगी और 24 घंटे में आपका अकाउंट का होल्ड हटा दिया जाता है। लेकिन काफी बार लोग बाग बैंक जाते हैं, वो सोचते हैं कि बैंक में जाऊंगा तो मैनेजर हमको पुलिस से पकड़वा देगा, हमको ये दिक्कत हो जाएगी वो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों अगर आपका मैनेजर अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपका होल्ड जो है 24 घंटे के अंदर अंदर हट जाएगा। अगर आपका बैंक मैनेजर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो होल्ड नहीं हट सकता है। और दूसरी बात ये आती, कई बार हमारा होल्ड जो है साइबर क्राइम टीम लगाती है, उसमें भी हमको क्या करना पड़ता है, सेम प्रोसीजर होता है। हमको साइबर क्राइम ऑफिस जाना होता है, वहां जाके बात करनी होती है, वहां पूरा प्रोसीजर उनको बताना पड़ता है कि इस वजह से हमारे अकाउंट में होल्ड लगा है, फिर ये ट्रांजेक्शन हमने किया था। वहां पर भी एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, एक फॉर्म मिलता है वो भर के देना पड़ता है, आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो कॉपी देनी पड़ती है और आपका होल्ड हट जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात कहने में जितनी आसान है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि कई जगह पर पैसा चलता है तो पैसा भी देना पड़ सकता है। मैंने पर्सनली जब होल्ड हटवाया था तो 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा हमारा भी आ गया था। मेरा जो होल्ड है वो साइबर क्राइम से ही लगा था और साइबर क्राइम से होल्ड हट गया था। लेकिन उसमें हमारे मैनेजर ने हमारी काफ़ी मदद की थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, क्योंकि जब हमारा अकाउंट में होल्ड लगा था तो सबसे पहले हम अपने बीएम के पास गए थे। उन्होंने हमें बताया कि आपका होल्ड जो है वो गैमलिंग गेम की वजह से लगा है। तो पहले तो हमने बैंक में एक एप्लीकेशन दिया, वहाँ पर फॉर्म भरा, आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो कॉपी दी, अपना पूरा वेरिफिकेशन करवाया। उसके बाद जो है मैनेजर ने वहाँ से पूरा एक प्रिंट आउट हमको निकाल के दिया था। वो प्रिंट आउट लेके हम गए थे साइबर क्राइम अपने डिस्ट्रिक्ट में। जब हम साइबर क्राइम ऑफिस पहुंचे थे वहां पर जाकर फॉर्म हमने दिया, वहां पर भी आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो कॉपी दी, तो लगभग 7 दिन के बाद हमारा होल्ड हट गया था। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई भी पुलिस नहीं उठा के लेके जाएगी। अगर आपने गलत नहीं किया तब भी कोई बात नहीं है, अगर आपने गेम में पैसा लगा भी दिया था तब भी कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है, हमसे गलती हुई है। तो ये बात वहां जाके आपको स्वीकारनी है कि हमने गलती कर दी, आगे से हम ऐसी कोई गलती करेंगे नहीं। एप्लीकेशन में भी यही बात लिखवाई जाती है और कोई बात नहीं लिखवाई जाती है, ठीक है। लेकिन याद रहे कि फ्यूचर में कभी भी आपको ऐसे गेम में पैसा नहीं लगाना है या फिर अपने अकाउंट में विड्रॉ नहीं करना है। जो एयरटेल पेमेंट बैंक होते हैं, जियो पेमेंट बैंक है, इन बैंक अकाउंट में आप ये पैसा विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि अगर ये अकाउंट होल्ड होते हैं तो हम एक सेल्फी की मदद से ये अकाउंट अनहोल्ड कर सकते हैं और इन अकाउंट का कोई महत्व भी नहीं होता है। तो इस वजह से एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इन अकाउंट्स में आप पैसे लगाओ, इनमें विड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो एसबीआई है, केनरा है, एचडीएफसी है, बड़ी बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, इनमें विड्रॉ मत करो, क्योंकि इनमें दिक्कत आ जाती है और फ्यूचर में आपको इन अकाउंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर एक भी बार ये अकाउंट होल्ड हो गया और अनहोल्ड नहीं हुआ है तो आपको कभी फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, सिविल जो होगा वो खराब हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वह सारी प्रॉब्लम का समाधान ही यही है कि हमको एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर जियो पेमेंट बैंक में ही ये सारे ट्रांजेक्शन करने हैं।
आपको कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधे बैंक जाओ, उनको बताओ पूरी बात कि सर हमारे साथ ये हुआ है, हमने ऐसा गेम खेल लिया था, इस वजह से हमारे अकाउंट में होल्ड लग गया है, सर इस होल्ड को हम हटवाना चाहते हैं। तो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एक पासपोर्ट साइज फोटो आप अपने साथ लेके जाना, क्योंकि वो लोग पासपोर्ट साइज फोटो भी लेते हैं, वो भी लगवाते हैं, उसके बाद ही होल्ड लटेगा, ठीक है। और खर्चा पानी बैंक में तो नहीं लगता है। पहली बात तो ये है कि अगर स्टाफ सही है, अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हेल्प कर रहा है तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आप बार बार चक्कर लगाएंगे बैंक के, तब जाके कहीं आपकी जो है वो सुनवाई वहाँ पर होती है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक एप्लीकेशन, और वहाँ पर जो फॉर्म मिलता है वो फॉर्म आपको भर के आपको अपने अकाउंटेंट या फिर आपको अपने मैनेजर को दे देना है। याद रहे, सारी बात सच सच बतानी है, क्योंकि जब वो आपका अकाउंट नंबर डालेंगे तो आपका पूरा स्टेटमेंट उनके सामने होगा, और ये भी होगा उनके सामने कि आपने कब कितना पैसा कहाँ से विड्रॉल किया है, या फिर आपके अकाउंट में कहाँ से पैसा आया है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, कंपनियों को अपने अकाउंट ही बेच देते हैं, तो वो अकाउंट बेचने वाली चीज़ नहीं होती है। अकाउंट कभी मत बेचो, अकाउंट आपके पास रहेगा तो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अगर आपने कंपनी को अकाउंट बेच दिया ना, तो करोड़ों के हिसाब से ट्रांजेक्शन हो जाता है, और करोड़ों के हिसाब से होल्ड लग जाता है, जीवन में होल्ड नहीं हटेगा वो, जीवन में, और हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। तो ऐसे काम ना करें, वही बेहतर है, और बैंक जाके कुछ इस प्रकार से आप लोग होल्ड हटवा सकते हैं।